अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। The length of a rectangle is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. जी, the length of a rectangle is 4 times its width. हमारे पास एक rectangle है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके इक्वल है। लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x and length of the rectangle is equal to y, which is equal to 4x. 4 times its width. Perimeter of the rectangle is equal to 150 centimeter. Perimeter का फार्मूला देखिए, 2 into x plus y is equal to 150. 2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पर 150 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 75। जी, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोबारा लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। a इज इक्वल टू 4 विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस 1 विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ y, 1 which is coefficient of x, 1 which is coefficient of y. X is equal to x and y. B is equal to 0 and 75. Ax is equal to b. This implies x is equal to A inverse b. A इन्वर्स का फार्मूला देखिए, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और ये B जो है साथ इसके मल्टीप्लाई होता जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास 5 है। ये हम पिछली एक्सरसाइजेस में भी फाइंड करना सीख चुके हैं। इसी तरह से एडजॉइंट फाइंड करना भी हमने सीखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 5 पुट की, एडजॉइंट ऑफ A देखिए 1 1 माइनस 1 4, B की वैल्यू है 0 75। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 75। अब सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो थी, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह से अब सेकंड रो है, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 75। यहाँ से हमारे पास 0 आया, यहाँ से 75, 0 300। जब 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया, अब देखिए 1/5 इस 75 और 0 को जब प्लस करेंगे तो 75 हमारे पास आएगा। इसी तरह से 300 और 0 को प्लस करेंगे तो 300 आएगा, और ये 1/5 जो है 75 और 300 से मल्टीप्लाई होगा। अब 75 को
जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर आएगा। इसी तरह से 300 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 आंसर आएगा। Hence, length of the rectangle is equal to y is equal to 60 centimeter and width of the rectangle is equal to x, which is equal to 15 centimeter, which is the required answer. अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। 4x minus y is equal to 0, x plus y is equal to 75। इस ए मैट्रिक्स देखिए, 4 which is coefficient of x, minus 1 which is coefficient of y, 1 which is coefficient of x, 1 which is coefficient of y। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में फार्मूले का माइनस, फिर सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। 4 + 1 = 5। ax हम कैसे लिखेंगे? ax में हम क्या करते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को हम बी की एंट्रीज से रिप्लेस कर देंगे। जी, यहाँ पे देखिए, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को हमने बी की एंट्री से रिप्लेस किया। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का, फिर सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आंसर। इसी तरह से माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 75 को 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो 75 आया। 75 + 0 = 75। अब हम ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे। ए वाई मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है उसके सेकंड कॉलम को हम बी की एंट्री से रिप्लेस कर देंगे। -1 और 1 की जगह पर हम 0 और 75 लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई के लिए हम फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दरमियान में फार्मूले का माइनस आएगा, और फिर सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 4 × 75 - 1 × 0, which is equal to 300 - 0 is equal to 300. According to Cramer's rule, x is equal to determinant of ax over determinant of a, and y is equal to determinant of ay over determinant of a. डिटर्मिनेंट ऑफ ax हम फाइंड कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ay भी फाइंड कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 5 है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ax की वैल्यू 75, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट की हमने। 75 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर आएगा। इसी तरह से y फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू 300 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5। 300 को जब 5 से हमने डिवाइड किया तो 60 आंसर आया। Hence, required length of the rectangle is equal to 60 centimeter and width of the rectangle is equal to 15 centimeter, which is the required answer. जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है, two sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimensions of the rectangle
if its perimeter is 67 centimeter। जी, रेक्टेंगल हमारे पास देखिए, length of the triangle is equal to x and width of the triangle is equal to y। हमने खुद सपोज की है। According to the given condition, x minus y is equal to 3.5। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 67। x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 जो है जब इस साइड पे जाएगा तो 67 को डिवाइड करेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हम मैट्रिसेस लिखेंगे। 1 which is coefficient of x, minus 1 which is coefficient of y, 1 which is coefficient of x, 1 which is coefficient of y। x is equal to x, y। b is equal to 3.5 and 33.5। ax is equal to b and this implies x is equal to a inverse into b। a inverse का फार्मूला देखिए, 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ a into adjoint of a into b। जी, 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ a into adjoint of a into b। Determinant of a is equal to 2, adjoint of a is equal to 1, 1, minus 1, 1 and b is equal to 3.5 and 33.5। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो 37 एंड 30। अब 1/2 जो है वो ऐसे ही साथ चलता जाएगा। अब ये 1/2 इन दोनों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से देखिए 1/2 को जब हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 37/2 मिलेगा। जब 37 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18.5 आएगा। इसी तरह से 1/2 को जब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30/2 आता है और 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। Hence, length of the rectangle is equal to x is equal to 18.5 centimeter and width of the rectangle is equal to y is equal to 15 centimeter, which is the required answer। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर्स रूल के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को हम दोबारा लिख रहे हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। अब हमने ए मैट्रिक्स लिखना है। कैसे लिखा? 1 कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 कोफिशिएंट ऑफ y, 1 विथ कोफिशिएंट ऑफ x, 1 कोफिशिएंट ऑफ y। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 into 1 minus 1 into minus 1, 1 plus 1 is equal to 2। ने फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का है, और फिर सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स ए लिखते हुए हम ए मैट्रिक्स जो है उसके फर्स्ट कॉलम को हम बी जो मैट्रिक्स होता है उससे रिप्लेस कर देते हैं। बी देखिए,
जी, मैट्रिक्स ए हमारे पास था ये, इसके फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे बी की वैल्यूज़ के साथ। तो इसके बाद जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास 37 आता है। ए वाई मैट्रिक्स लिखते हुए हम ए मैट्रिक्स जो है उसके सेकंड कॉलम को बी की एंट्री से रिप्लेस करते हैं, और जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करते हैं तो हमारे पास 30 आंसर आता है। अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, x is equal to determinant of ax over determinant of a, which is equal to 37 over 2। 37 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू 18.5 सेंटीमीटर आई। इसी तरह से y is equal to determinant of ay over determinant of a, which is equal to 30 over 2। 30 को जब 2 से डिवाइड किया तो 15 सेंटीमीटर आया। Hence, length of the given rectangle is equal to x is equal to 18.5 centimeter, and width of the rectangle is equal to y is equal to 15 centimeter, which is the required answer। I hope कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 and 3 को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।